जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी जनवरी 2022 एग्जामिनेशन के लिए आज की इस क्लास में आप सभी को मिलने वाले हैं 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा। इसीलिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उनको आप नोट कर सकें। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आप सभी लोग ट्रिपल सी की अब एक्सेल कंप्यूटर की 1100 प्रश्नों की महामैथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। आपके लिए वह क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लिब्रे ऑफिस की काफी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में मिलते हैं। इसीलिए लिब्रे ऑफिस की भी मैंने महामैथन क्लास कराई है, उसे भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिन्हें भी ट्रिपल सी की बेस्ट ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2100 क्वेश्चंस की बेस्ट ट्रिपल सी की ई बुक की लिंक मैंने दे रखी है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ ओ लेवल के लिए हमने क्लासेस आप सभी के लिए अवेलेबल करा दी हैं। आप वेबसाइट www.abhaexcel.com को विजिट कीजिए, वहां पर ओ लेवल का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और आसानी से ओ लेवल एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। काफी अच्छा ऑफर भी मैंने दे रखा है, तो जो भी ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं फटाफट ज्वाइन करें, क्लासेस को अटेंड करें। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है आपका, मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन एपीआई जो ... हो सकता है। मीन्स मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन एपीआई एस क्या हो सकता है, हमारे लिए कैसा हो सकता है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं यूजफुल फॉर अटैक, इमिटेटिंग एन अटैक, या वेल्युरेबल टू अटैक, या टू अटैक। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यूजफुल फॉर अटैक का मतलब हमले के लिए उपयोगी है ना। इमिटेटिंग एन अटैक का मतलब एक हमले की नकल। तीसरा, हमला करने के लिए कमजोर या हमला करने के लिए। तो मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन एपीआई जो हमला करने के लिए मींस अटैक करने के लिए कमजोर हो सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, काफी यूनिक क्वेश्चन आप सभी के लिए। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस कमांड के उपयोग से हार्ड ड्राइव को विभाजित कर सकते हैं। फटाफट आंसर दीजिए। MKFS, F डिस्क, FSCK या माउंट। बताइए, अगर हमें हार्ड ड्राइव को विभाजित करना है मीन्स उसकी पार्टीशन करना है तो उसके लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा F डिस्क। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब दोस्तों F डिस्क क्या होती है यह भी आप समझ लीजिए। इसको हम फॉर्मेट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? फॉर्मेट डिस्क के नाम से जानते हैं। यह क्या होती है? एक डायलाइट ड्राइवन कमांड होती है जो लाइनेक्स में अधिकतर यूज की जाती है अगर हम डिस्क पार्टीशन टेबल बनाना चाहते हैं या उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए F डिस्क कमांड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, ई गवर्नेंस में कौन सी तकनीकी है जिसके कारण इन सब चीजों में सुधार होता है ना। मीन्स ई गवर्नेंस जिससे सुधार होता है वह तकनीकी है। जवाबदेही में सुधार होता है, पारदर्शिता में सुधार होता है, सरकारी प्रक्रियाओं की क्षमता में सुधार होता है, या ऑल ऑफ द एबव। देखिए यहां पर मतलब यह है कि ई गवर्नेंस का उपयोग करने से किन चीजों में सुधार होता है। तो देखिए जवाबदेही भी बढ़िया हो जाती है। कोई भी चीज है आपके पास में है, आप कभी उसे एक्सेस कर सकते हैं, है ना। पारदर्शिता भी है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुविधाओं को आम जनमानस के पास पहुंचाना और इसके द्वारा सरकारी प्रक्रियाओं की क्षमता भी बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव।
जैसे आप देखते हैं प्रेजेंट टाइम पर पैन कार्ड की सुविधा है। आप ई डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत देखें तो आय, जाति, निवास, राशन कार्ड, पेंशन योजना, उमंग ऐप को देख लें, डिजिटल लॉकर देख लें, ये सभी क्या हैं? ई गवर्नेंस की ही सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से आप सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठाते हैं। अब नेक्स्ट, हैकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी अनुमति के बिना आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। देखिए ये बात तो सही है कि हैकर क्या करता है, बिना हमारी अनुमति के हमारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, यहां पर लिखा है कि हैकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो हैकर कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है, हैकर तो एक इंसान है जो हैकिंग करता है ना। हैकिंग के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है ना, या फिर इंटरनेट की मदद से वायरस का उपयोग करता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी मदद से वो हैकिंग का कार्य करता है। लेकिन हैकर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वह सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, वो अलग की बात है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, एक चरित्र मीन्स एक कैरेक्टर है ना, यहां पर शुद्ध हिंदी में आ गया, यहां पर चरित्र नहीं होगा क्योंकि यहां पर वो कैरेक्टर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहां पर कैरेक्टर कौन सा है? अक्षर वाला है। एक कैरेक्टर जो आधार रेखा से ऊपर उठाया और छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? कैप स्क्रिप्ट, रेस्ट, आउटलाइन या सुपर स्क्रिप्ट? अगर आप हिंदी में ऐसे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। आधार रेखा का मतलब होता है जो बेस लाइन है ना, बेस लाइन से ऊपर उठा रहता है और छोटा रहता है, उस कैरेक्टर को क्या कहते हैं? तो उसे हम जानते हैं सुपर स्क्रिप्ट के नाम से। किस नाम से? सुपर स्क्रिप्ट के नाम से। जैसे यहां पर देखिए, अगर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में क्या होता है? अभी अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये क्या है? x2 है ना। हमें क्या करना है, इसको अगर सुपर स्क्रिप्ट में स्क्वायर में चेंज करना है तो उसके लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा? हमें यहां पर सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करना पड़ेगा। उसकी मदद से ही इसको हम ऊपर कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही x2 के फॉर्म में लिखा रहेगा। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट, निम्न में से एक स्लाइड पर विभिन्न एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका कौन सा है? मीन्स अगर किसी स्लाइड पर हम कई एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे? कस्टम एनिमेशन टेक्स्ट पेन में इफेक्ट लागू करेंगे, एनिमेशन स्कीम लागू करें, एनिमेशन क्लिप आर्ट के साथ बुलेट को कस्टमाइज करें, या उपरोक्त सभी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अप्लाई इफेक्ट टू कस्टम एनिमेशन टेक्स्ट पेन, अप्लाई एनिमेशन स्कीम, कस्टमाइज द बुलेट विद एनिमेटेड क्लिप आर्ट, या ऑल ऑफ द अबव? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनिमेशन स्कीम को लागू करके हम विभिन्न एनिमेशन एक स्लाइड पर आसानी से लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रेडिट कार्ड के संस्थापक हैं? क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि क्रेडिट कार्ड के संस्थापक कौन हैं, क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं, यह भी पूछा गया है। तो यहां पर ऑप्शंस हैं जॉन बिगिंस, केविन डफी, रीड हॉफमैन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जॉन बिगिंस। ये क्रेडिट कार्ड के संस्थापक माने जाते हैं। रीड हॉफमैन ने किसका आविष्कार किया, यह जानना भी आपके लिए काफी जरूरी है, एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। तो रीड हॉफमैन लिंक्डइन के फाउंडर हैं। किसके? लिंक्डइन के फाउंडर हैं। लिंक्डइन क्या है? आपका एक जॉब ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, जॉब ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है ना। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आपका एक पेमेंट कार्ड होता है जो अच्छी सर्विसेज को, गुड एंड सर्विस बेस्ड कार्ड होल्डर जो होते हैं उनको मिल जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जॉब नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा नहीं है? बताइए, जॉब नियंत्रण सुविधाओं का हिस्सा कौन नहीं है? इसे वापस अग्रभूमि में लाओ, ब्रिंग इट बैक टू द फोरग्राउंड, टू टर्मिनेट द जॉब,
इज रिलेटेड टू जॉब फॉर बैकग्राउंड या क्रिएटिंग अ न्यू जॉब? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब कंट्रोल फैकल्टीज? तो जॉब कंट्रोल फैकल्टी में ब्रिंग इट बैक टू द फॉरग्राउंड भी होता है, टू टर्मिनेट द जॉब भी होता है, इज रिलेटेड टू जॉब फॉर बैकग्राउंड भी होता है, लेकिन क्रिएटिंग अ न्यू जॉब नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रिएटिंग अ न्यू जॉब। एक नया कार्य बनाना, एक नई जॉब क्रिएट करना, यह जॉब नियंत्रण सुविधा में नहीं आता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मीडिया नहीं है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल या वायरलेस? अब आपको ये पता होना चाहिए कि गाइडेड मीडिया क्या होती है और अनगाइडेड मीडिया क्या होती है। गाइडेड मीडिया जिसमें संचार वायर के माध्यम से होता है वह कहलाती है गाइडेड मीडिया, और जिसमें संचार वायर के माध्यम से नहीं तरंगों के माध्यम से होती है वह होती है अनगाइडेड मीडिया। मीन्स जो वायरलेस टेक्निक है वो अनगाइडेड मीडिया के अंतर्गत आती है। और यहां पर पूछा है कि कौन एक गाइडेड मीडिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, वायरलेस। मीन्स जैसे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये सभी क्या हैं? आपके गाइडेड मीडिया में नहीं है, अनगाइडेड मीडिया में होते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से किसे ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है? बताइए कौन ऐसा है जो ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ट्रैक बॉल, माउस, जॉयस्टिक या कीबोर्ड। बताइए। अब देखें तो कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहां पर बात की गई है पॉइंटिंग डिवाइस की, तो कीबोर्ड आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माउस। ठीक है, याद रखिएगा सबसे स्टैंडर्ड, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस हमारी माउस ही है। ठीक है, माउस में कितनी बटन होती हैं? तो माउस में 3 बटन होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी बटन मीन्स लेफ्ट बटन, सेकेंडरी बटन और स्क्रॉल बटन या सेंटर बटन जिसे हम कहते हैं। एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि माउस की प्राइमरी बटन कौन सी है, तो लेफ्ट बटन को प्राइमरी बटन और राइट बटन को हम सेकेंडरी बटन के नाम से जानते हैं। यह भी याद रखिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, वह स्थान जहां सभी प्रकार के ईमेल संदेश व्यवस्थित होते हैं क्या कहते हैं? मेल बॉक्स, आउट बॉक्स, सेंट बॉक्स या इन बॉक्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? जहां पर सभी मेल मीन्स जो मेल आ रही हैं या जा रही हैं वो स्टोर कहां पर होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेल बॉक्स। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज क्या होती है? 16, 6, 2 या इनमें से कोई नहीं? लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट अगर हम देखें तो वहां पर कितनी होती है? 6 होती है, लेकिन यहां पर ये नहीं बोला है कि फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेनू में। तो आइए आपको विद प्रैक्टिकल यहां पर दिखाते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट में अगर हम देखें जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसमें कितना है, और अगर हम ऐसे करते हैं तो कितना हम कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चंस पूछे आते हैं। मैक्सिमम कितनी होती है जब हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग करते हैं, और अगर हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का उपयोग ना करके डायरेक्टली वहां पर फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं तो कितना कर सकते हैं, यह क्वेश्चन भी पूछा आता है। कभी कभी यह पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी फॉन्ट साइज उसके ड्रॉप डाउन में अवेलेबल है या फिर नहीं है। अब यहां पर देखिए तो कितना है? 6 है मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होता है? 96, है ना। लेकिन यहां पर देखिए 6 की जगह अगर मान लीजिए यहां पर हम लिख देते हैं 0, है ना, और 0 लिख के एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए कितना हो गया?
2 हो गया। मीन्स मिनिमम कितना हो सकता है 2, और मैक्सिमम यहां पर हम कर देते हैं 1000, तो 1000 करने पर कितना हो गया 999.9। मीन्स अधिकतम फॉन्ट यहां पर हो सकती है 999.9 और मिनिमम कितनी हो सकती है 2 हो सकती है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पर राइट आंसर इसका ऑप्शन 3। अब नेक्स्ट, ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड का क्या अर्थ है? आप में से बहुत सारे लोग इनकॉग्निटो मोड का उपयोग करते हैं, तो बताइए इनकॉग्निटो मोड का क्या मतलब होता है? बोथ प्राइवेट एंड नॉर्मल मोड, प्राइवेट मोड, नॉर्मल मोड, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ब्राउज़र में इनकॉग्निटो मोड का अर्थ होता है प्राइवेट मोड। मीन्स इस मोड के अंतर्गत जो भी चीजें आप सर्च करते हैं वह आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री में स्टोर नहीं होता है। मीन्स यह एक गुप्त मोड है ना। इनकॉग्निटो की हिंदी ही होती है गुप्त मोड। ओके, अब नेक्स्ट, यदि आप एक दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे केवल देखें और इसे संपादित ना करें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? ओडीटी, डॉक, पीडीएफ या डीओसी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, अगर आप डॉक फॉर्मेट में देंगे तो वहां पर आसानी से एडिट कर सकता है। अगर आप ओडीटी, ओडीटी का मतलब क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीटी, है ना। तो क्वेश्चन पूछा भी आता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है, तो ओडीटी होता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 पीडीएफ। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा टोपोलॉजी एफडीडीआई द्वारा उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जो एफडीडीआई द्वारा उपयोग की जाती है? रिंग, बस, डुअल रिंग टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी? टोपोलॉजी से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर एफडीडीआई का फुल फॉर्म पूछा है, तो यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। क्या होता है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। ये क्या है? एक डाटा ट्रांसमिशन के लिए, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, एक मानक होता है। तो बताइए कौन सी टोपोलॉजी में एफडीडीआई का उपयोग होता है या एफडीडीआई द्वारा उसका उपयोग किया जाता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रिंग टोपोलॉजी। याद रखिएगा, रिंग टोपोलॉजी को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम सर्कुलर टोपोलॉजी या वृत्ताकार टोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वेब एप्लीकेशंस, डाटा, अ लॉट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर डाटा? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बूटस्ट्रैप का उपयोग वेब एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआईडीटी? बताइए एमआईडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन डाटा टाइप, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन डिजिटल टेप, मोबाइल इंफॉर्मेशन डाटा टाइप, या इनमें से कोई नहीं? बताइए एमआईडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमआईडीटी का फुल फॉर्म होता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन डाटा टाइप। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैन नॉट रीच उमंग थ्रू, निम्न में से किसके माध्यम से उमंग तक नहीं पहुंच सकते? आईवीआर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप या लैंडलाइन फोन? बताइए निम्न में से किसके माध्यम से उमंग तक नहीं पहुंचा सकता? उमंग क्या है? इंडिया की डिजिटल इंडिया की जो पहल है उसके अंतर्गत या उस पहल का एक हिस्सा है, और उमंग के माध्यम से आईवीआर के द्वारा भी पहुंचा सकता है उमंग में, वेबसाइट के द्वारा भी,
मोबाइल ऐप के द्वारा भी, लेकिन लैंडलाइन फोन के द्वारा वहां पर नहीं पहुंचा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंडलाइन फोन। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप की थीम बदलना संभव है? बताइए, क्या डेस्कटॉप की थीम बदलना संभव है? ट्रू या फॉल्स? ट्रेंड कॉल्स के काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछाते हैं, 20, 25 प्लस, कभी कभी 30 या 30 प्लस क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, डेस्कटॉप की थीम को आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वह कौन सी वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता? बताइए, स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट, इमूवेबल वेबसाइट, या इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स कौन सी वेबसाइट है बनाने के बाद कोई भी चेंजिंग नहीं है, तो उसे बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। मीन्स जो स्थिर हो, जिसमें बदलाव करना संभव ना हो, या आसानी से बदलाव ना हो, या बदलाव करें तो उसके लिए पूरे कोड में हमें चेंजिंग करना पड़े, वो स्टैटिक है। और डायनेमिक, जिसमें तुरंत अपडेट हो जाए। अब नेक्स्ट, द क्विक एक्सेस टूलबार कैन बी कस्टमाइज। क्या क्विक एक्सेस टूलबार को हम खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं, या उसे कस्टमाइज कर सकते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, ई सेवा राज्य में लागू हुआ। ई सेवा किस राज्य में लागू हुआ? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, या उत्तर प्रदेश? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? ई सेवा प्रोजेक्ट किस प्रदेश में लॉन्च हुई थी? तो यह आपकी आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई। मींस इस योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, आईएफएससी नेफ्ट के जरिए पैसे ट्रांसफर करते समय जरूरी है। मीन्स नेफ्ट के द्वारा अगर हम कोई भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या आईएफएससी जरूरी है? ट्रू या फॉल्स? तो यह भी बिल्कुल सही है, आईएफएससी की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को जोड़ने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग करते हैं? ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस, प्रिंटर एंड स्कैनर्स, प्रिंटर, या फिर स्कैनर्स? बताइए। तो विंडोज 10 में कंप्यूटर के साथ प्रिंटर को ऐड करने के लिए प्रिंटर एंड स्कैनर का ऑप्शन मिलता है। यहां से आप ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन डिजिटल इमेज के लिए फाइल फॉर्मेट है? पीएनजी, केपीएल, MP3, या AVI? बताइए, डिजिटल इमेज के लिए फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, PNG। ठीक है ना? याद रखिएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। हर शाम 7:30 बजे क्लास को अटेंड करते रहिए। ओ लेवल की कंप्लीट पैकेज के लिए वेबसाइट को विजिट कर लीजिए। आपके लिए भारी डिस्काउंट चल रहा है। कोर्स में खुद को एनरोल कीजिए, पढ़िए और टॉप करिए। टाइम वेस्ट न करते हुए आपसे लेते हैं विदा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।